मलिक साहब, हमने ये देखा कि रवा माह के शुरू में या पिछले माह के आखिर में जो ओपन मार्केट और इंटर बैंक का फ़र्क था डॉलर का, वो तकरीबन 20-25 रुपए तक पहुंच गया था। और फिर करते करते जब से ये क्रैकडाउन शुरू हुए, ऑपरेशन शुरू हुए ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़, तो उसके बाद अब इतना ख़ासा फ़र्क भी नहीं है और इंटर बैंक में 287 रुपये पे डॉलर है। सबसे पहले ये बताइए कि डॉलर क्या मज़ीद नीचे आएगा और कितना आएगा? देखो जी, डॉलर का जो रियल वैल्यू है वो 240 है। ये मैं नहीं कह रहा, ब्लूमबर्ग ने 2 महीने पहले आप लोगों ने खबरें भी चलाई है कि पाकिस्तान का रुपया बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू है, और उन्होंने कहा रीजन में देखें, इंडिया 82 है, बांग्लादेश 95 है, अफगानिस्तान जिसमें इकोनॉमिक सेक्शन है वो 80 और अब तो 77 हो गया। बल्कि वर्ल्ड बैंक ने कहा कि 29% रिकवर किया, तालिबान 104 से कम होके 77 पे आ गया। पाकिस्तानी रुपए की भी रिकवरी आई है 6%, एशिया को बेहतरीन करेंसी में शुमार होने लगा इसका। तो ये इसने 250-240 में तो जाने ही जाने। और ये बैंकों की क्योंकि कार्टेल बनाया हुआ था और वो किसी तरह काबू में नहीं आ रहे थे, और ब्लैक मार्केट वालों ने पूरी इतनी उनकी जरूरत बढ़ गई कि लॉ एंड ऑर्डर इतना वीक हो चुके थे अदारे कि वो एक्सचेंज कंपनियों के बाहर खड़े हो जाते थे और बाहर जो भी कस्टमर आता था उसको बरकरा के ले जाते थे, और हमसे 5-10 रुपए ज्यादा देते थे, वही डॉलर से स्मगलिंग हो रही थी। तो ये सारी चीजें क्रैकडाउन में कवर हुई और आपके एडमिनिस्ट्रेटर मेयर लिए गए, और जिसके बाद आपके सामने रुपये भी रिकवर हो रहे हैं। और हमारी बड़ी अल्लाह का शुक्र है जो हम सिर्फ 5 से 7 मिलियन डॉलर इंटर बैंक में सेल करते थे, हमारे पास इतने अब सरप्लस हो गए, डेली हम 15 से 20 मिलियन डॉलर इंटर बैंक में सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंटर बैंक भी 308 से कम हो गए, 287 पे आ गए। और डेली 1-2 रुपये कमरे को डेली जो है हमारी सप्लाई बढ़ती जा रही है। और इम्पोर्टर जो अब साइड पे हो गया, वो अब इम्पोर्टर इसकी खोल ही नहीं रहा, उसको पता चल गया कि 250 पे जाना है। तो ये बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि वो बढ़ चढ़ के जो एलसीएं खो रहे थे और एलसीएं के लिए सिफारिशें करा रहे थे, वो कुछ बैंक से अंडर टेबल से अपने हदिया भी जी। ले रहे थे, लेकिन अब सारी चीजें रुक चुकी हैं। अच्छा मलिक साहब, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि रियल वैल्यू जो डॉलर की है वो 240 रुपये है। अब हमने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ और इसी तरह जो मार्केट में सट्टेबाजी कर रहे थे उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाइयाँ कर लीं, मज़ीद क्या करना होगा कि ये 240 रुपये पे आ जाए? बहुत कुछ करने, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, और कोई बड़े मगरमच्छ तो पकड़े नहीं गए, छोटे छोटे राज चलते लोगों को ने पकड़ लिया, या किसी ने किसी की कंप्लेन कर दी, या कोई सामने धर लिया गया। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त टोटल 100 मिलियन डॉलर की इक्वलेंट जो है पाकिस्तानी और गैर मुल्की रिकवरी हुई। हम तो समझ रहे थे कोई कोई कम 10-12 करोड़ डॉलर रिकवर होंगे जिस तरह के ऑपरेशन शुरू हुए, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट ने पूरा अच्छा नेटवर्क बना लिया, और काफी जो जो उनको इंफॉर्मेशन आ रही है वो उसको जो है बेस पे जो है जा रहे हैं अभी। लेकिन अभी मैं आवाम से भी दरख्वास्त करूंगा, मैंने आला हुकाम से भी दरख्वास्त की है कि देखो, जिन लोगों के पास डॉलर पड़े हैं उन्हें हमने एक रास्ता देना महफूज, उनको बिल्कुल चोर नहीं बना लेना या उनको स्मगलर सारे नहीं है। कुछ लोगों ने अपने पैसे, आपने जो अपना खुद एक दरवाजा खोला हुआ है नॉन फाइलर वाला, तो नॉन फाइलर वो दरवाजा होता है जो पैसा आपका आउट ऑफ बुक होता है वो नॉन फाइलर कहलाता है, और वो 9,000 अरब है, बहुत ज्यादा पैसा है। और 2008 से लोग जो डॉलर का रेट 60 रुपीज था, बढ़ते बढ़ते 360 तक हुआ। लोगों को, हम लोगों को एक तो ये बड़ी रातों रात अमीर होने की आदत पड़ गई, काम चोरी की आदत है। फिर हमारी वर्कर इतने काम चोर हैं कि वो जो भी आदमी बिजनेस करते हैं वो उनका हाथों यरमगाल हो जाता है। वो लोग इस तरह का कारोबार करना चाहते हैं कि उन्हें कुछ करना ना पड़े, बगैर वर्किंग के उन्हें जो है पैसे मिलते रहते। वो दो तीन ही कारोबार थे, गोल्ड था, सोना था, और इस तरह की प्रॉपर्टी थी या स्टॉक एक्सचेंज था, तो इसी में सारी इन्वेस्टमेंट हो रही थी। तो अब जाके लोगों को ये जब पता चलेगा, अब तो घरों तक भी हमारे महफूज नहीं रहे। पहले चोरों से डाकुओं से छुपाने के लिए उन्होंने जगह जगह छुपा के रखे हुए थे, अब जो है लोग जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उनको एक, मैंने कहा पोर्टल बनाया जाए, जो लोग अपने पैसे को पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं, चाहे बैंक में जाके जमा कराएं, चाहे एक्सचेंज कंपनियों के पास आए, तो उन्हें एक बड़े बाइज्जत तरीके से हम उन्हें एक रास्ता दें ताकि वो पाकिस्तान की इकानमी में शामिल हो जाए, और इससे उनको जो है ब्लैकमेल से भी उनको निजात मिल जाए, और पाकिस्तानी रुपया भी मजबूत होगा, डॉलर का रेट भी गिरेगा, हमारे रिजर्व भी बढ़ जाएंगे। और जिन लोगों का भी पिछले दिन आपको याद होगा मीडिया पे ये आ रहा था कि जिन लोगों ने एक्सचेंज कंपनी से डॉलर खरीदे हैं उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, उनके घरों में छापे मारे जाएंगे। तो फिर मैंने आला गांव से बात की, ये इस तरह से फिर ऑफिशियल चैनल में अंदर कोई आएगा ही नहीं, वो समझे ब्लैक मार्केट ही महफूज है हमारे लिए, या बाहर अपना पैसा महफूज है पाकिस्तान में, तो किसी न किसी तरह इनकी पहुंच में आ ही जाएगी। तो ये हम गलत मैसेज दे रहे हैं उन्हें। आप कहें जी बिल्कुल आपने किया गलत काम, अगर आप घर की बजाय बैंक में रखते तो हम आपके बड़े शुक्रगुजार है, मुल्क के काम आ गया, हम आपको बिल्कुल
प्रोटेक्शन देते हैं। यानी ये आप उन्होंने मलिक साहब उसको ये कहा। कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत को एक ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जो एक तरह से डॉलर एमनेस्टी हो, कि जो लोग, जिन लोगों के पास डॉलर हैं वो जमा करवा दें, जो सरकारी है, स्टेट बैंक है या जो बैंक हैं उसके पास प्रॉपर चैनल में ले आएँ। तो आप डॉलर एमनेस्टी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं एमनेस्टी की बात नहीं, क्योंकि IMF से हमारा मायदा एमनेस्टी दे ही नहीं सकते। लेकिन जो घरों में पड़ा है वो बिल्कुल ऑफिशियल चैनल से उन्होंने लिया है ना। लेकिन लोग जो है डरते हैं कि पीछे इतना बड़ा प्रोपगंडा किया गया अकाउंट फ्रीज का, डॉलर लाकर फ्रीज का और पाकिस्तान का डिफॉल्ट होने का, तो लोगों ने घरों में रख लिए हैं तो उसको घरों में वो छुपा के ही रखते हैं कि चोर डाकू आते हैं तो कहीं उनकी नजर ऐसी ऐसी जगहों पे रखते हैं कि उनकी नजरों से बचे रहे। तो उनको हम तो लीगल वालों को कह रहे हैं कि उनको हम रास्ते दें, और वो भी रास्ते में जब आते हैं तो उनको बाद लोगों को पकड़ा गया और उनको कहा गया कि आपने कहाँ से आए हैं, तो उनको फिर बाद में उन्होंने अपने सोर्स दिए। तो हम इससे बेहतर नहीं कि हमने कहीं अपने आप को रजिस्टर करा के आपके पास सोर्स। अब ऐसे भी लोगों ने हमें बताया कि जिसके बच्चे बाहर हैं, भाई बाहर है, वो जब छुट्टियां गुजारने आते हैं तो वो एक दोस्त को 10-12 इकट्ठे रहते हैं, उसको अपने पैसे दे देते हैं, उनके घरों को दे देते हैं, रियाल है, पौन है, दिरहम सही है। है, जो भी करेंसी होती है। तो वो जब चेंज कराने आते हैं तो रास्ते में धर लिए जाते हैं कि तुमने कहा, तो वो कहते हैं मेरा भाई बाहर है, बोला नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। तो ऐसी चीजों को भी तो हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना, उनका लीगल पैसे, उनका सही। एक सोर्स मौजूद है। तो ऐसे लोग जो घरों में जब छुट्टी आते हैं वो रखवा जाते हैं, जब कोई मकान खरीदना होता है, जब मरम्मत करनी होती है, ये प्लाट खरीदना है, तो उस वक्त वो चेंज कराते हैं। तो अच्छा, वो ये जो, रहता है जी मलिक साहब, ये पूरी जो बात खबर आई है, सोर्स पे। ये जो खबर आई है कि 6% बेहतरी आई है पाकिस्तानी करेंसी में, ये कितना बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को लेकर, और बिलखुसूस जो रेमिटेंसेज हैं उनको प्रॉपर चैनल से लाने के लिए ओवरऑल इसका मैसेज बिजनेस कम्युनिटी में क्या जाता है? देखो जी, बहुत अच्छा जाता है, क्योंकि पहली दफा ऐसे हुआ कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी कहा है कि पाकिस्तानी रुपया रिकवर हुआ है, वरना अमूमन जिग जैग होता था। 2 दिन बढ़ता था तो 4 दिन घटता था, 4 दिन घटता था तो 10 दिन बढ़ने में लगा देता था। तो सारी हमारी मेहनत की गई किराए पे पानी फेर देते थे बैंक वाले। बैंकों को भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों ने बुलाया, उन्हें बताया कि पाकिस्तान के आप रुपये के साथ नहीं खेलें, कार्टेल ना बनाए, स्पेकुलेशन नहीं करें। और वो भी इस वक्त जो है बड़ा ताउन कर रहे हैं। आपने देखा बैंक रेट भी बढ़ रहे हैं, पहले वरना वो हम अगर 10 रुपए घटाते थे तो वो 20 रुपए बढ़ा देते थे, तो हमारी सब क्वेश्चन पे पानी फेर देते थे। तो अब उनको भी अकल आ गई, और मैं समझ अल्लाह करे वो इसी तरह ही रहे, दोबारा ना स्पेकुलेशन में आ जाए। तो ये पाकिस्तान का देखो, इससे इंटरेस्ट रेट बढ़ना था, पूरी फोरकास्ट आ रही थी लेकिन नहीं बढ़ा। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह भी तकरीबन 7% जो है इस वक्त महंगाई कम होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि डॉलर 20 रुपए बढ़े तो 7% बनता है ये। तो इसमें अगर 7% नहीं 5% भी अगर ये कीमतें कम, तो इसमें अगर 7% नहीं 5% भी अगर ये कीमतें कम करते हैं, जैसे गौर एजाज साहब ने 2 दिन पहले कहा था कि हम 1 अक्टूबर को एनर्जी के बिल कम करेंगे,